हरियाणा की महिलाओं की लिटरेसी रेट 80% से ज़्यादा है, भारत की एवरेज से ऊपर। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में ये लगभग यूनिवर्सल 99% है। मतलब हमें अभी और आगे बढ़ना है। एजुकेशन में सिर्फ 55% यंग वुमेन हरियाणा में 10th क्लास से आगे पढ़ती हैं। इंडिया के एवरेज से तो बेटर है, पर डेवलप्ड देशों में ये 80 to 90% होता है। मतलब स्कूल ड्रॉप आउट्स कम करना होगा। हरियाणा में अभी भी 16% लड़कियां 18 से पहले शादी कर लेती हैं। इंडिया की एवरेज से बेटर है, पर दुनिया के स्टैंडर्ड्स के से बहुत पीछे है। शादी की मीडियन एज सिर्फ 21 है, जबकि डेवलप्ड देशों में 28 से 30 इयर्स होती है। हरियाणा में एडोलेसेंट फर्टिलिटी अभी भी 23 है। मतलब कई लड़कियां 15 से 19 साल की उम्र में मां बन जाती हैं। ग्लोबल बेंचमार्क 10 से भी कम है। ये हेल्थ और एजुकेशन दोनों के लिए कंसर्न है। रोजगार में सबसे बड़ा गैप है। हरियाणा की सिर्फ 22% महिलाएं काम कर रही हैं। मतलब 100 में सिर्फ 22। डेवलप्ड देशों में ये 55 to 65% है। प्रॉपर्टी ओनरशिप में भी गैप है। हरियाणा 49%, डेवलप्ड देशों में 80% से ज्यादा। डिजिटल और फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर बात करी जाए तो हरियाणा ने काफी अच्छा किया है। 81% महिलाओं के पास बैंक अकाउंट है और 70% के पास मोबाइल फोन है, लेकिन सिर्फ 35% ही एक्टिवली इंटरनेट यूज करते हैं, जबकि डेवलप्ड देशों में 90% से ज्यादा है। मतलब डिजिटल डिवाइड अभी भी है। सबसे बड़ा चैलेंज है एनीमिया। हरियाणा की 70% महिलाएं एनीमिक हैं, मतलब हर 10 में 7। ये बहुत अलार्मिंग है। दूसरी तरफ 33% वुमेन ओवरवेट ओबीज हैं। मतलब एक तरफ न्यूट्रिशन की कमी और दूसरी तरफ लाइफस्टाइल हेल्थ प्रॉब्लम, दोनों साथ साथ चल रही हैं। अच्छी बात यह है कि 92% महिलाएं घर के डिसीजंस में हिस्सा लेती हैं। ये एम्पावरिंग है, लेकिन अभी भी लगभग 20% वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं। मतलब एजेंसी के साथ सेफ्टी और डिग्निटी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो डेटा हमने दिखाया है एक क्लियर मैसेज देता है कि हरियाणा ने एक्सेस और रिसोर्सेज में प्रोग्रेस तो किया है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज और आउटकम्स में अभी भी बहुत गैप है। महिलाएं स्कूल तक पहुंच रही हैं, बैंक अकाउंट और मोबाइल फोन भी ले रही हैं, लेकिन रोजगार और स्वास्थ्य में उनका स्टेटस अभी भी पीछे है। इसीलिए मिशन शक्ति, पोषण और वात्सल्य जैसे प्रोग्राम्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनको सक्सेसफुल बनाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आप जैसे फील्ड फंक्शनरीज के कंधों पर है। आप ही वो ब्रिज हैं जो पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल तक ले जाती है और जो इन स्टैटिस्टिक्स को बदलकर एम्पावरमेंट की कहानी है।